ऑल राइट, सो हेलो एवरीवन, दिस इज साइड एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस। बट उसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे। मार्केट में एक्चुअल में चल क्या रहा है, आपको क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि सेबीज के बहुत सारे नए नए रूल्स आ रहे हैं भाई। एंड उसके लिए मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग अगर हम देखेंगे ना, हम लास्ट मंथ में कहाँ पे थे। अगर मैं एग्जैक्ट एक मंथ पहले जाऊँगा ना, 18 नवंबर को, हम ये वीकली टाइम फ्रेम पे राइट नाउ, ठीक है, हम थे 23,250 का। हमने एक बॉटम लगाया। उसके बाद हम पूरा रैली कर गए, इलेक्शन वगैरह था एंड उसके वजह से महाराष्ट्र का हम पहुंच गए ऑलमोस्ट अराउंड 24,850, मतलब यू कैन से 1600 पॉइंट ऊपर। ठीक है, कितने परसेंट? 6.5-7% ऊपर। एंड राइट आफ्टर दैट हम फिर से एक बॉटम लगाने के लिए आ रहे हैं, मतलब कि अभी तक बॉटम नहीं लगा है, बट हम ऑलरेडी 5.5% नीचे गिर चुके हैं जो प्रीवियस रिकवरी आया था वहां से। मतलब कि क्रेजी मार्केट वॉलेटिलिटी हो रहा है। अगर आप ये करंट वीकली कैंडल देखोगे ना, यू कैन से भाई कितना ज़्यादा सेलिंग हुआ है। ये सिंगल वीक का कैंडल है ऑलमोस्ट 4.5-5% का। ठीक है, मतलब टू मच हमें वॉलेटिलिटी देखने के लिए मिल रही है मार्केट में। अगर मैं आपको सीधा 15 मिनट टाइम फ्रेम पर दिखा देख लेके जाऊंगा ना, देखो एक सिंपल चीज़ अगर मैं आपको सजेशन अभी के लिए दे सकता हूँ एनालिसिस के पहले, कि अगर आप थर्सडे एंड फ्राइडे ट्रेड करते हो, जो कि हमारा एक्सपायरी डेज, ठीक है, थर्सडे को निफ्टी का एक्सपायरी एंड फ्राइडे को सेंसेक्स का एक्सपायरी। अभी क्या हो चुका है, ये एक ही एक्सपायरी है पर इंडेक्स, पर एक्सचेंज। ठीक है, तो ये क्रेजी मूव्स आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, वॉलेटिलिटी देखने के लिए मिल रही है, मार्केट सबको बाहर निकाल रहे हैं, उसके बाद एक अच्छा ट्रेंड दे रहा है। तो आपको एक सिंपल चीज़ करनी है, अगर आप एक्सपायरी के दिन ट्रेड कर रहे हो ना, थर्सडे एंड फ्राइडे को, एक चीज़ करो, फर्स्ट आप में टोटल इग्नोर कर लो। 12 साढ़े 12 बजे के बाद आपको कोई क्लियर ट्रेंड देखने के लिए मिलता है ना, आप उसमें एंट्री ले सकते हो, अच्छा खासा पैसा बनेगा। अदरवाइज ट्रेंड नहीं मिला तो भाई पैसा बचने ही वाला है। ठीक है, देखो ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये वाला करंट फ्राइडे अच्छा ट्रेंड मिला, उसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ उसके पहले वाला थर्सडे फ्राइडे कब था। जस्ट अ सेकेंड। थर्सडे फ्राइडे कब था? 19 एंड 19-20 का हमने देख लिया, 12 एंड 13। ठीक है, ये देखो 12 तारीख को टोटल साइडवेज, 13 को क्या हुआ, पहले पूरा नीचे गया, उसके बाद 11 बजे के बाद यहाँ पे जब रिकवरी आई, आपने यहाँ पे भी 11:45 के ये वाले ब्रेकआउट पे भी एंटर किया होता ना, आपको यहाँ पे 0.93% मिलते ऊपर कैरी करने के लिए। ठीक है, उसके पहले का एक बार एक्सपायरी चेक करते हैं, है ना, 5 एंड 6। ठीक है, अभी देखो 5 को क्या हुआ, पहले पूरा नीचे आ गया एंड उसके बाद 11:30 12 बजे के बाद, अगर 12 बजे वाले ये वाले कैंडल में भी आप एंट्री लेते फिर भी आपको यहाँ पे कितना मिलता, 1%। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही है मार्केट में। तो मेक श्योर कि आप अगर एक्सपायरी के डेज ट्रेड करते हो तो ट्राई करो कि भाई फर्स्ट हाफ में टोटल अवॉइड करो, क्योंकि फर्स्ट हाफ में सबके आल्गो भी चलते हैं, एंट्रीज बनती है, तो उनको कटवाने के लिए बहुत ज़्यादा स्पाइक्स आते हैं मार्केट में। क्या होता है, उनका जो डेली एसएल्स रहता है ना, उसकी वजह से मार्केट इतने बड़े बड़े कैंडल बनाते हैं, क्योंकि एक एक्सेल का चेन हो जाता है। यहाँ पे एसएल, सपोज लेट से यहाँ पे एसएल है, यहाँ पे एसएल है, यहाँ पे एसएल है सबके। ठीक है, तो थोड़ा ऊपर गया, ये एसएल कटा तो ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ऐसे चेन बन जाते हैं, इसलिए बड़े बड़े कैंडल यहाँ पे बन जाते हैं। ठीक है, तो चलो फटाफट स्विच करते हैं हम मार्केट एनालिसिस के ऊपर, क्योंकि आज का वीडियो बेसिकली मार्केट एनालिसिस पे ही है। ठीक है, तो वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप निफ्टी को देखोगे ना, यहाँ पे बहुत ही क्लासिकल कॉन्सेप्ट, क्लासिकल पैटर्न यहाँ पे बन रहा है, आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि हेड एंड शोल्डर इन द फॉर्मेशन है। ठीक है, इसको हम हेड एंड शोल्डर कब तक नहीं बोलेंगे, जब तक ये वाला जो नेकलाइन है ना, वी आर करेंटली ना वीकली टाइम फ्रेम है, यही याद रखना। अगर ये 250-200 वाला एरिया निफ्टी ब्रेक करता है, 23,200 वाला आपको दिख रहा है यहाँ पे, बहुत ही अच्छा वाला, आप ये पूरा का पूरा रेंज ले लो, ये पूरा रेंज यहाँ तक आपके लिए कवर करने के है, ऑलमोस्ट अराउंड 21,300 वाले एरिया तक। मतलब कि एक अच्छा खासा फॉल हमें इन फर्दर डेज देखने के लिए मिल सकता है। अगर निफ्टी ये सारे लेवल्स 23,200-300 एरिया सस्टेन नहीं करता है एंड यहाँ से एक फॉल आता है, तो मतलब बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है हमें मार्केट में। जस्ट स्टे ट्यून, फालतू में पैसा बर्बाद मत करो, वेट करो अच्छे सेटअप का, आपको बहुत अच्छे ट्रेड मिलेंगे। ठीक है, चलो स्विच करते हैं आवरली टाइम फ्रेम पे, लेवल्स मार्क कर लेते हैं। एक सिंपल लेवल मैंने मार्क करके रखे हुए है कि 23,250-300 इज गोइंग टू बी माई सपोर्ट, इमीडिएट सपोर्ट जो कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। एंड ऑन द अपसाइड 23,800-900 इज गोइंग टू बी माई रेजिस्टेंस। हम करेंटली इन दोनों के बीच में है। एंड अगर मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे भी दिखाऊंगा ना, डेली टाइम फ्रेम पे वी आर एग्जैक्टली सिटिंग ऑन 200 EM है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह एक्ट करता है। प्रीवियस टाइम में क्या हुआ, इसको ब्रेक किया थोड़ा बहुत यहाँ पे, होवर किया एंड उसके बाद इंस्टेंट रैली एंड देन उसके बाद एक रिकवरी देखने के लिए मिली थी। यहाँ पे भी सेम चीज़ हो सकती है कि भाई अगर एक पुल बैक मिल जाए मुझे, देखो कल के दिन मंडे को वेट कर लेंगे, अगर एक पुल बैक मिलता है उसके बाद अगर ये नीचे क्रॉस करता है ना, मेरा फर्स्ट टारगेट इज गोइंग टू बी 23,250। जो भी 200-250 पॉइंट लेने के लिए मिल गए वो लेंगे, उसके बाद वेट करेंगे कि भाई यहाँ पे सस्टेन करता है, रिवर्सल लेता है या फिर नीचे जाता है। दैट इज अ सिंपल गेम प्लान फॉर निफ्टी 50, राइट।
चार्ट्स मेरे टेलीग्राम चैनल पे आ जाएंगे, नहीं हो ज्वाइन कर लेना, अभी ज्वाइन कर लो, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में। चलो बैंक निफ्टी की एक बार बात करते हैं, मैं आपको लेके चलता हूँ बैंक निफ्टी। ठीक है, वी आर करेंटली ऑन सेंसेक्स। सेंसेक्स पे भी आपको सिमिलर पैटर्न ही देखने के लिए मिल रहा है, बट अभी के लिए बैंक निफ्टी की बात करते हैं। अगर बैंक निफ्टी आप देखोगे ना, तो बहुत ज़्यादा साइडवेज है ना, उतना ऊपर मतलब साइडवेज तो नहीं बोलेंगे डेफिनेटली, बट ये एक रेंज नहीं छोड़ रहा है। यहाँ पे आप देखोगे बैंक निफ्टी कंटिन्यूसली इसके ऊपर जाने का ट्राई किया था, फेल हो गया, यहाँ पे ये रेंज पे आया, अगेन फेल हो गया, नीचे आ गया। मतलब दिस एरिया राइट हियर, जो कि है 50,000 49,000 वाला एरिया, बैंक निफ्टी के लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। तो मैं उसको मार्क कर लेता हूँ यहाँ पे, विच इज़ समवट लाइक दिस। ठीक है, ये एरिया हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इसके नीचे निकलता है तो आपको भी यहाँ पे एक सिमिलर पैटर्न देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि यू कैन से एक साइडवेज पैटर्न भी है एंड हेड एंड शोल्डर भी मान के चल सकते हो, बट ये निफ्टी में बहुत ज़्यादा क्लियर दिख रहा है। ठीक है, तो अगर हम डेली पे चलेंगे, सिमिलरली बैंक निफ्टी भी उसके 200 ईएमए पे रीच करने वाला है, ऑलमोस्ट होपफुली कल रीच कर जाएगा, जो कि ऑलमोस्ट 50,500 के आसपास। लास्ट टाइम भी क्या हुआ था, यहाँ पे रीच किया, पुल बैक किया, एक बार यहाँ पर ट्रैपिंग सिनेरियोज बनाए, उसके बाद डबल बॉटम बना के एक अच्छी खासी रिकवरी मार्केट ने दी थी। फिर से 200 ईएमए पे आ रहा है, अगर दूसरी बार आ रहा है तो चांसेस इस बार रिकवरी के कम है, क्योंकि क्या होता है, पहली बार जिन जिन लोगों ने बाय किया था वो लोग तो एक्स्ट्रा कैश उतने ज़्यादा नहीं डाल पाएंगे ना, होप सो लेट से 50% और डालेंगे, बट 100% तो नहीं डालेंगे, वो कॉन्सेप्ट को समझो आप। तो हो सकता है कि यहाँ पे एक थोड़ा रिवर्सल का साइन दिखाए, पॉज ले ले, इन शॉर्ट एक पुल बैक लाइन, उसके बाद अगर ब्रेक डाउन करता है तो 49,500 इज गोइंग टू बी आवर फर्स्ट टारगेट, एंड उसके बाद एक फॉल के लिए प्लान करेंगे। बट करंट सेंटिमेंट जिस हिसाब से है ना, कि ये जो रिकवरी था उसका 50% भी क्रॉस कर दिया, आई एम करंटली बैरिश ऑन मार्केट। जब तक 200 ये में सस्टेन करता है थोड़ा अग्रेसिवली सेल नहीं करेंगे, बट जैसे ही 200 ये में ब्रीच करता है, निफ्टी में तो खैर ब्रीच कर ही चुका है, जब तक बैंक निफ्टी में ब्रीच नहीं करता है, यहाँ पे एक आध दो पुल बैक का एक्सपेक्टेशन रखेंगे, उसके बाद इन फर्दर डेज अगर यहाँ पे सस्टेन नहीं किया तो बेरिश प्लान करेंगे। ठीक है, और ना आवरली टाइम फ्रेम एक बार इंपॉर्टेंट लेवल्स देख लेते हैं कि कौन कौन से हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स है। यहाँ पे ना बॉटम साइड देखो, ऑलमोस्ट ना बैंक निफ्टी एक नो ट्रेडिंग जोन में है, क्योंकि देखो रैंडमली कहीं से भी घूम सकता है, यहाँ से घुमा था, यहाँ से घुमा था, एक बार तो ब्रेक कर दिया, साइडवेज हो गया, एक बड़ा पुल बैक दिया, वापस यहाँ पे एंड थैन घुमा। तो मतलब यू कैन से कि बैंक निफ्टी एक नो ट्रेडिंग जोन में है। कब तक नो ट्रेडिंग जोन में है, जब तक हम ये वाले पर्टिकुलर एरिया के ऊपर नहीं निकलते। ठीक है, ये मैंने मार्क कर लिया यहाँ पे, ऑलमोस्ट यू कैन से 51,000 के ऊपर हम जब तक नहीं निकलते हैं। ठीक है, एग्जैक्ट जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, एग्जैक्ट 50,980। तो ये कैंडल के ऊपर जब तक हम नहीं निकलते हैं तो हो सकता है कि हम उतने ज़्यादा बैरिशनेस में नहीं जाए, एंड इसके ऊपर एक पुल बैक ले ले। ठीक है, ऐसा है, इसके ऊपर जाता है 51,000 के ऊपर जाता है, तो कल हो सकता है एक थोड़ा बहुत पुल बैक भी हमें देखने के लिए मिले। कहाँ तक देखने को मिले, 51,250 एरिया एंड 51,500 एरिया, यहाँ तक के एक पुल बैक देखने को मिले, उसके बाद फर्दर सेलिंग आए, ऐसी चीज़ें भी हो सकती है। तो लेट्स सी कल मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। ऑन डाउन साइड बैंक निफ्टी के लिए मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ, अगर डाउन साइड में प्लान भी करूँगा तो मैं निफ्टी के लिए प्लान करूँगा, बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि भाई इतना बड़ा कैंडल डेली टाइम फ्रेम में बना दिया है, यूएस मार्केट भी पॉजिटिव में क्लोज हुए थे, तो हो सकता है कल गैप अप समवेयर अराउंड यहाँ पे हो जाए 20,600 700 एरिया के आसपास, एंड यहाँ पे पूरा दिन होवर करे, सस्टेन करे, साइडवेज हो जाए। उसके बाद ट्यूसडे वेनसडे को अगर ये एरिया ब्रेक करता है ना, तो डेफिनेटली हमें 23,300 250 तक के टारगेट इजीली देखने के लिए मिल सकते हैं। सो दैट इज़ द प्लान फॉर द निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। होपफुली एनालिसिस समझ में आया होगा, एडवाइस समझ में आई होगी कि भाई क्या करो आप, स्पेशली ऑन द एक्सपायरी डेज। टेलीग्राम चैनल पे नहीं हो, फटाफट आ जाओ। यूट्यूब के वीडियो को लाइक नहीं किया, फटाफट लाइक करो, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब मारो। आई विल सी यू इन द वीडियो, टिल देन बाय बाय गाइस।